रोज़ाना अखबार में कहीं ना कहीं दंगे फिसाद की खबर ज़रूर आती है। न जाने हमारे देश को क्या हो गया। हाँ यार, क्या ही खबरें यही आती रहती हैं कि एक समुदाय के लोगों को कई लोगों ने मिलकर मारा। कौन नफरतें फैला रहा है ये? पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। सब मिलजुल कर रहते थे। आपस में हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते थे। पता ही नहीं लगता था कि हम अलग अलग हैं। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से आते समय तुम्हारे घर जाता था तो तुम्हारी माँ कहती थी कि बेटा खाना खाकर ही जाना, लेकिन मैं कहता था नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगा, लेकिन वो मुझे खाना खिलाकर ही भेजती थी। और मुझे भी याद है कि तुम्हारी माँ जब कोई ख़ास चीज़ बनाया करती थी तो मेरे लिए ज़रूर भिजवाया करती थी। मुझे उनके हाथ की बनाई हुई खीर का स्वाद आज तक याद है। बचपन से लेकर आज तक हमारे दिलों में कोई फ़र्क नहीं आया, जबकि मैं मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हैं। हम सब लोग अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाया करते थे, चाहे ईद हो या दिवाली, सबकी खुशियों में शामिल हुआ करते थे। हमारे देश को किसी की नज़र लग गई है। माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। तुम्हें याद है तुम्हारा रिश्ता मेरे पिताजी ने अपने दोस्त अहमद खान की बेटी से कराया था। और मेरे ख़ानदान में किसी की मजाल नहीं थी जो कोई बोले एक हिंदू के ज़रिए मुसलमान लड़की की शादी कराई जा रही। प्यार, मोहब्बत और भाईचारा था आपस में। बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजरती थी। पुराने चैनलों पर जो प्रोग्राम आया करते थे वो प्रेम का संदेश दिया करते थे। आज टीवी न्यूज़ का कोई चैनल देख लो, बड़ा चढ़ाकर खबरें बताई जा रही हैं। कौन फैला रहा है ये नफरत? कुछ टीवी चैनल तो ऐसे हैं कि न जाने कहाँ कहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़ कर लाते हैं कि 1000 साल पहले फलां मुस्लिम बादशाह ने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। इस तरह के चैनल नफरत पैदा कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं। न जाने इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। अंग्रेज़ों की चाल थी कि आपस में फूट डालो और राज करो। कहीं ये वही फॉर्मूला तो अपनाया नहीं जा रहा है? नई नस्ल को कहाँ लिए जा रहे हैं? क्या दे रहे हैं उनको? नफरत, दुश्मनी, हसद और जलन। ये बीमारियां हमारे देश को तबाह कर देंगी अशोक जी। हाँ जलाल भाई, मुझे तो बड़ी फिक्र लगी हुई है कि आगे चलकर क्या होगा। क्या हमारा देश तबाही के दहाने पर खड़ा है? एक आम नागरिक क्या कर सकता है? हम सबको चाहिए कि किसी के बहकावे में ना आए, आपस में भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। फिर वही दिन लौट कर आ जाएंगे जिसमें मज़ा है, सुकून है, तसल्ली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये पैगाम दूर दूर तक जाना चाहिए। कुछ लोग गरीब और बेरोज़गार नौजवान लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे नाजायज़ और बुरे काम करवाते हैं और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज देते हैं। लेकिन अशोक भाई, ऐसा वक्त आएगा, यही गरीब, बेरोजगार और नौजवान जब समझदार हो जाएंगे, एक दिन इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ जलाल भाई, एक न एक दिन सबकी समझ में आ ही जाएगा और हमें उसी दिन का इंतज़ार है।